हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डीडी सिंह। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है वेरिएबल्स। आज हम चार टॉपिक डिस्कस करेंगे। नंबर वन, व्हाट इज अ वेरिएबल। नंबर टू, वेरिएबल का एग्जाम्पल। नंबर थ्री, वेरिएबल नेमिंग रूल्स। एंड नंबर फोर, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। सबसे पहला ये सवाल आता है कि आखिर में वेरिएबल होता क्या है। तो बस आप ऐसे समझ लो कि वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर और अ बॉक्स इन दैट वी कैन स्टोर सम वैल्यू लाइक नंबर, टेक्स्ट, बुलियन वैल्यू एटसेट्रा। इससे आप एक एनालॉजी से समझ सकते हैं, जैसे किचन में डिब्बे होते हैं ना, उनमें हम मसाले भर के रखते हैं या किसी में चावल भर के रखते हैं। तो जो डब्बा होता है वो एक कंटेनर की तरह काम करता है और उसके अंदर जो हमने सामान रखा हुआ है वो बेसिकली एक कंटेंट की तरह होता है। ठीक उसी तरह से वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर होती है। तो वेरिएबल हमारा डिब्बे की तरह हो गया और जो वैल्यू है वो उस सामान की तरह हो गई। अब यहां पर एक सवाल बनता है, व्हाई डू वी यूज वेरिएबल्स। तो उसका जवाब है टू स्टोर दी डेटा टेम्परेरली। इसका मतलब वेरिएबल में एक समय पर हमारी एक वैल्यू और कुछ समय बाद हम उसमें दूसरी वैल्यू भी रख सकते हैं। जिस तरह से एक डिब्बे में पहले कुछ और भरा हुआ है, जब वो सामान वहां से हटा दे तो हम कोई दूसरी चीज भी रख सकते हैं। सेकंड वन इज टू रीयूज दी वैल्यूज मल्टीपल टाइम्स। थर्ड वन इज टू मेक दी प्रोग्राम्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड अपडेट। कल के लिए मान के चलो मुझे नाम स्टोर कराना है, तो वेरिएबल का जो नाम होगा वो नेम रख लेंगे। लेट अस अज्यूम हमें एज स्टोर करानी है, तो वेरिएबल का नाम हम क्या रख लेंगे, एज रख लेंगे। इससे क्या होता है, चीजों को याद रखने में बड़ी इजीनेस होती है। वेरिएबल को बनाने का एक सिंटेक्स होता है, जैसे सिंपल यहां पर हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे और ये हमारी वैल्यू होगी। इन बिटवीन जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जो इक्वल का साइन होता है ना, विच इज नोन एज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाली जो वैल्यू है वो इस नाम में जाकर हमारी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, एज इज इक्वल टू 15। तो इसमें जो 15 जो वैल्यू है वो जाकर किस में स्टोर हो जाती है, हमारी एज में। हालांकि टेक्निकली मैं आगे चल के इसमें कुछ और बताऊंगा, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है कि एज में जाके 15 स्टोर होता है। इसमें मैं कुछ आपको पॉइंट का हिसाब बताऊंगा कि बेसिकली एज उस 15 को पॉइंट कर रहा होगा, रेफर कर रहा होगा। ये अभी हम डिस्कस करेंगे। जो दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं लाइक सी और जावा, उसमें आप वेरिएबल को डिक्लेयर अलग कर सकते हैं और उसको वैल्यू आप दूसरे स्टेटमेंट में दे सकते हैं। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता है। यहां पर डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ आपको करने होते हैं। जैसे जैसे मैंने यहीं पर ए बनाया, इसको तो कहेंगे डिक्लेरेशन। और जो आपने 10 इसको जो असाइन किया है, विच इज नोन एज व्हाट, इनिशियलाइजेशन। तो जो ये 10 है ना, वी हैव इनिशियलाइज्ड टू हुम, वी हैव इनिशियलाइज्ड टू व्हाट, ए। मैंने जितना भी आपको अभी तक बताया है उसे एक बार प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे नाम में हमने विकास रख लिया। अब देखिए सीक्वेंस ऑफ द लेटर है, ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में स्टोर करते हैं। यहां पर हमने एज स्टोर करा ली और जो भी वैल्यू हमने स्टोर कराई उनको हमने यहां पर प्रिंट करा के देखा है। एक बार इसको सिंपल बीएस कोड पर बना के देखते हैं। सिंपल बीएस कोड का ये शॉर्टकट है। अगर आपके में वीएस कोड नहीं हो तो इसकी एक प्लेलिस्ट है, उसमें उसका वीडियो पड़ा है, आप उसे देख सकते हैं। सिंपल डबल क्लिक करिए इसे ओपन कराने के लिए। मेरे यहां पर ऑलरेडी ये फोल्डर ओपन्ड है, पाइथन फॉर बाइटी। सिंपल यहां जाएं और यहां पर एक ऑप्शन आ रहा होगा न्यू फाइल का, इस पर आपको क्लिक करना है और यहां पे आप लिख दीजिए वेर डेमो डॉट पी वाई। जस्ट प्रेस एंटर। अब जो आपका जो एक्सप्लोरर है, अगर इसे आप हाइड कराना चाहते हैं तो एक शॉर्टकट होती है हमारे पास, विच इज नोन एज द कंट्रोल प्लस बी। अब आप इस प्रोग्राम को एक बार बनाएं। जैसे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू, और यहां पे लिख दिया हमने विकास। यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। ऐसे आपने एज करके एक वेरिएबल बनाया, इन दैट यू हैव स्टोर्ड सम वैल्यू, और इनको यहाँ पे प्रिंट करा दीजिए। जैसे चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेम एज, आप कॉमा लगाइए
और यहां पर नेम लिख दिया, प्रिंट एजेस, अगेन आपने कॉमा लगाया और यहां पर आपने एज प्रिंट करा दी। कंट्रोल एस से इसे मैंने क्या करा दिया, सेव करा दिया। अब आप इसे रन करा के देखें, सिंपल यहां टॉप राइट में ये एरो बना हुआ है, इससे ये प्रोग्राम रन हो जाता है। जस्ट क्लिक ऑन इट, आप देख रहे हैं नेम इज विकास और एज इज 30। आपने एक चीज देखी, जो चीज हम डबल कोट्स में लिख रहे हैं ना, वो एज इट इज स्क्रीन पर प्रिंट हो जाती है। जिस वेरिएबल की आप वैल्यू चाहते हैं उसे आपने डबल कोट्स के बाहर रखा है, और यहां पर हम कॉमा से इसे सेपरेट करा रहे हैं। ये तो रही एक बिगिनर लेवल की जानकारी, बट पाइथन में वेरिएबल टेक्निकली कुछ अलग तरीके से बनता है। पहले तो आप एक स्टेटमेंट जानिए, एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट है। तो आप ये बात ध्यान से समझ लीजिए, वेरिएबल में कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं होती है। मैं अपने आप को रिपीट कर रहा हूं, पाइथन में वेरिएबल में कभी भी वैल्यू स्टोर नहीं होती है, वैल्यू का एड्रेस स्टोर होता है। इस बात को मैंने यहां पे लिखा भी है कि अ वेरिएबल इन पाइथन इज अ सिंबॉलिक नेम दैट इज अ रेफरेंस और पॉइंटर टू एन ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट वैल्यू को कह रहा हूं मैं। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं, अ वेरिएबल इज अ नेम दैट पॉइंट्स टू अ वैल्यू। तो दोनों बातों में अंतर है ना। अभी तक हम क्या समझ रहे थे, वेरिएबल इज अ कंटेनर इन दैट वी स्टोर द वैल्यू, यानी वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है जिसमें हम वैल्यू रखते हैं। ये एक जेनेरिक परिभाषा है, यानी कि जो ऑल लैंग्वेजेस होती हैं उनमें बेसिकली वेरिएबल के अंदर वैल्यू रहती है, परंतु पाइथन में वेरिएबल का जो नाम होता है वो उस वैल्यू को पॉइंट कर रहा होता है, रेफर कर रहा होता है। अगर आपने कायदे से सी पढ़ी हो तो वहां पे पॉइंटर वेरिएबल होता है। पॉइंटर वेरिएबल वैल्यू का एड्रेस स्टोर करता है। तो ठीक उसी तरह से पाइथन में वेरिएबल वैल्यू को पॉइंट करते हैं। आपको यह चीज मैं एक डायग्राम से बताना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा x इज इक्वल टू 3, तो यानी कि मेमोरी में कहीं पर 3 स्टोर हुआ, दिस इज 3। जहां पर ये स्टोर हुआ उसका ये एड्रेस है विच इज नोन एज लाइक 0x100। तो x उसे क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि x जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उस जगह का एड्रेस क्या है, तो यहां पर एक आईडी नाम का फंक्शन होता है, आप उससे प्रिंट के अंदर कॉल करा लीजिए, तो एग्जैक्टली वो उस जगह का एड्रेस दे देगा। हाँ, आप मुझसे अभी एक सवाल कर सकते हैं कि अगर x इज इक्वल टू 3 का मतलब ये होता है कि x 3 को पॉइंट कर रहा है, तो जब हम यहां पर प्रिंट x करें तो वैल्यू की जगह उससे एड्रेस प्रिंट कराना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर x में 3 के अलावा ये एड्रेस है और अगर हम इस x को प्रिंट करा रहे हैं तो ये वैल्यू की जगह पर इसे एड्रेस प्रिंट कराना चाहिए, परंतु ये प्रिंट वैल्यू ही कराएगा, क्योंकि प्रिंट इंटरनली और किसी फंक्शन को कॉल करता है। अभी हम बहुत इनिशियल फेज में हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं कि प्रिंट इंटरनली str नाम के फंक्शन को कॉल करता है तो अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, परंतु समझना यही है कि वेरिएबल में वैल्यू का एड्रेस होता है। प्रिंट जब कराते हैं तो वो वैल्यू को प्रिंट कराता है, उसके पीछे की कोई और स्टोरी है, वो आगे के लेक्चर्स में हमें पता लग जाएगा, राइट। अब जैसे मैंने कहा बाई इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब हुआ बाई उसी जगह को पॉइंट कर रहा होगा जिसे एक्स पॉइंट कर रहा है। 1.1 लिखा, यानी कि बाई भी इसी जगह को पॉइंट कर रहा है। जब आप इस आईडी ऑफ बाई पता लगाएंगे तो वही एड्रेस आएगा जो एक्स का आ रहा था। अब हमने कहा बाई इज इक्वल टू 30, जैसे ही आपने इसमें 3 की जगह पर 30 डाला तो उसने एक नई जगह बनाई। वो एग्जिस्टिंग को चेंज नहीं करता, इसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड होता है इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉट मॉडिफिएबल। तो जो 30 डाला, बाई अब इस जगह को पॉइंट करने लग गया, यानी कि वो लोकेशन दूसरी होगी। तो जब आप आईडी ऑफ एक्स पता लगाएंगे वो तो पुराना वाला ही होगा, परंतु अब बाई किसी नई जगह को पॉइंट करने लग गया है। देखिए, पुरानी जो वैल्यू का एड्रेस था उससे इसका कनेक्शन खत्म हो गया है और उस नई जगह पर इस कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया। इसे मैं प्रैक्टिकली एक बार करके दिखाना चाहता हूं आपको। आपका जो पुराना कंटेंट है इसे आप एक बार हटा दीजिए।
और यहां पे लिखो x इज इक्वल टू 3 और प्रिंट आईडी ऑफ x। देखिए ये जो व्हाइट का साइन आ रहा है इसका मतलब ये चीज सेव नहीं हुई है। ऐसे ही मैंने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि y भी अब उसी जगह को पॉइंट कर रहा होगा जिसे x पॉइंट कर रहा है। यहां पर हम आए प्रिंट आईडी ऑफ y, इसे मैंने सेव करा दिया। अब आप ये देखो, इसे रन करा के देखो एक बार आप। सी, देख रहे हैं यहां पे इसका जो एड्रेस है उसके बाद में भी 216 आ रहा है और यहां पर भी 216 आ रहा है। इससे ये प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि दोनों एक ही जगह को पॉइंट कर रहे हैं। एक बार ऐसा करते हैं, बाई को हम कोई नई वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मैंने लिखा बाई इज इक्वल टू 30। अगेन आप पता लगाना, यहां पे आईडी ऑफ एक्स जो कि पुराना ही आना चाहिए, और इसमें आईडी ऑफ बाई। जब जब आप कोई बदलाव करें उससे पहले सेव करें। अब आप इसे रन कराइए। सी, देखिए 216 पहले एक्स और बाई सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। यहां पर अब अगर आप आए तो एक्स का तो पुराना ही लोकेशन है, परंतु बाई ने अपनी जगह को चेंज कर लिया है, विच इज व्हाट 080। क्या आ रहा है भाई 080। आई होप आपको इससे ये लर्निंग तो मिली होगी कि वेरिएबल में डायरेक्टली वैल्यू स्टोर ना होकर ये किसी वैल्यू के एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, पाइथन में आप सिंपल वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी कि आप कभी भी कोई ऐसा वेरिएबल नहीं बना सकते जिसमें आपने वैल्यू ना दी हो। अगर आपने वेरिएबल बनाया और उसको कोई वैल्यू नहीं दी और आपने उसे यूज और कर लिया तो गारंटी से उसमें एरर आएगी। जैसे मैं यहां पर आया और मैंने लिखा प्रिंट एक्स। अब हमने यहां पर एक्स नाम का वेरिएबल यूज तो कर लिया बट हमने बनाया नहीं है। आप इसे रन कराइए एक बार, देखिए नाराज हो गया ये। यहां पर जो एरर आती है ना उसका नाम क्या है, नेम एरर। कह रहा है वो एक्स इज नॉट डिफाइंड। परंतु अगर आपने इस वेरिएबल को बनाया होता और उसमें आपने कोई वैल्यू दी होती, देन आपने इसे सेव किया होता, अगर आप फिर से इसे रन कराएं तो देखिए अब यहां पर ये वैल्यू हमारी आ रही है। अनलाइक दी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन में आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त आपको डेटा टाइप नहीं बताना पड़ता है। परंतु अगर मैं आपको सी और जावा की बात करूं, वहां पे जब भी कभी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें डेटा टाइप बताना पड़ता है। उनको बेसिकली हम लोग स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहते हैं, परंतु पाइथन को डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज कहा जाता है। यानी कि वेरिएबल में जिस तरह की वैल्यू आप डालते हैं उसका डेटा टाइप उसी टाइम पर डिसाइड होता है। अगर कोई हमसे डायनामिकली टाइप्ड का मतलब पूछे तो आपको क्या बताना है कि पाइथन में वेरिएबल का डेटा टाइप हम नहीं बताते हैं। जैसे ही वेरिएबल में आप कोई वैल्यू डालते हैं वह डेटा टाइप को ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेता है। इट मींस इट इज डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। ये मैं एक बार आपको प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10 और यहां पे प्रिंट में आके आपने लिखा टाइप ऑफ x। भाई x में हमने इनिशियली क्या रखा 10 रखा और हमने अब x का डेटा टाइप पता लगाया। आप इसे रन कराएं एक बार। सी, यहां पे इंट आ रहा है, व्हाट इट इज शोइंग गाइस इंट। परंतु अगर x में मैं यहां पे dd सिंग लिख दूं और उसके बाद उसी x में जिसमें पहले 10 था तब उसका डेटा टाइप इंट था, बट अब जैसे ही मैंने उसमें dd स्ट्रिंग लिखा तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गया होगा। एक बार फिर से देखिए। सी, पहले क्या आ रहा है भैया इंट आ रहा है और दूसरी बार में फिर क्या आने लग गया यहां पे str। इट मींस इट इज डायनामिकली टाइप्ड। जिस तरह से आपने वैल्यू बदली ठीक उसी तरह से उसका डेटा टाइप बदल गया है। आप कुछ भी करो, जैसे कल के लिए बाई इज इक्वल टू आपने लिखा 3.14 और आप अगर
इस बाई का डेटा टाइप पता लगाना चाहते हैं तो आपने क्या लिखा, टाइप ऑफ बाई। आप रन कराएं इसे, सी क्या आ रहा है यहां पे देख रहे हैं आप, फ्लोट आ रहा है, क्योंकि वो दशमलव टाइप की वैल्यू है। इसका मतलब हम डेटा टाइप ड्यूरिंग द प्रोग्राम बदल सकते हैं। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 5 और यहां पे लिखा टाइप ऑफ x, फिर हमने x में लिखा 3.14 और अगेन मैंने इसका टाइप ऑफ x पता लगाया। जब मैंने इसे रन किया तो आप देख रहे हैं पहले हमारा इंट आ रहा है और फिर उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, फ्लोट आ रहा है। इसका मतलब यह है, 100 बात की एक बात है, डेटा टाइप जो डिसाइड हो रहा है ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू हो रहा है। अब मैं आपको नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल्स बता रहा हूं। जब भी कभी आप वेरिएबल का नाम यूज करें तो आपको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, कभी भी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं रखना होता है। जैसे मैं अगर आपके सामने लिख दूं माई नेम इज इक्वल टू विकास, अब ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माई और नेम के बीच में आपने स्पेस दे रखा है। अगर आप इसे सेव करें और रन कराएं तो देखो ये नाराज हो जाएगा, सिंटेक्स एरर दे रहा है, क्योंकि माई और नेम के बीच में हमने क्या दे रखा है, स्पेस दे रखा है। इसका सही तरीका क्या है, जहां स्पेस है वहां पे अंडर स्कोर का साइन लगा दें। राइट नाउ इट इज ओके। जब भी कभी आपको स्पेस सा देना होता है उस जगह पर हम अंडर स्कोर का साइन लगा देते हैं। इसका मतलब एक वेरिएबल के नाम में आप लेटर का यूज कर सकते हैं, नंबर का यूज कर सकते हैं और स्पेस की जगह पर अंडर स्कोर का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, थोड़ा नॉनसेंस लिख रहा हूं, मैंने लिखा एज 1 इज इक्वल टू 25। इट इज ओके गाइस। मींस वेरिएबल के नाम में लेटर के साथ साथ डिजिट भी हो सकता है, बट आपको एक बात बहुत विशेष रूप से याद रखनी पड़ेगी, वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होता। यानी कि आप कभी भी यहां पे 1 एज इज इक्वल टू 34 ऐसे नहीं कर सकते। वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से शुरू नहीं होता है। पाइथन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उनका एक विशेष मीनिंग होता है, उनको भी आप कभी भी अपने वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर होता है, इफ होता है, एल्स होता है, वाइल होता है, इन्हें आप अपने लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं इफ इज इक्वल टू 6, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि इफ एक रिजर्व वर्ड है। और एक चीज जो कि बहुत लास्ट में मैं आपको बता रहा हूं, पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं ना वो केस सेंसिटिव होते हैं। मींस जैसे मैंने यहां पे लिखा नेम इज इक्वल टू dd, यहां पे नेम मैंने लोअर केस में लिखा है, बट जब मैं इसे प्रिंट कराऊं और यहां पे नेम का n कैपिटल कर दूं तो ये गलत है, क्योंकि बनाते वक्त मैंने उसे स्मॉल लेटर में लिखा और यूज करते वक्त उसे मैंने कैपिटलाइज कर दिया है। आप इसे रन कराना एक बार, देखिए नाराज हो गया। यहां पर इसने क्या दी, नेम एरर, नेम इज नॉट डिफाइंड। आप समझ रहे हैं ना, यहां पे नेम में एन छोटा है और यहां पे नेम में एन को क्या कर दिया है मैंने, कैपिटल कर दिया है। चलते चलते मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। हम पाइथन में एक साथ मल्टीपल वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उनको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। एक बार इसे देखते हैं। सारा कुछ पहले वाला मिटा दिया है, मैंने लिखा x कॉमा बाई कॉमा जेड और यहां पर वैल्यू लिख दीजिए 10 कॉमा 20 कॉमा 30। इसका मतलब समझ रहे हैं, x में 10 आ गया होगा, बाई में 20 आ गया होगा, जेड में 30 आ गया होगा। एक बार करके देख लें। जैसे x कॉपी कर लीजिए इसे, यहां पर मैंने बाई लिखा, देन जेड, सेव दिस, रन करा के देखिए इसे आप, देख रहे हैं आप 10 20 और 30। अगर आपको तीनों वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देनी होती, जैसा कि अभी नहीं है, यहां पे हमने x को 10 दिया है, y को 20 दिया है, z को हम 30 दे रहे हैं, बट लेट अस अज्यूम हम इन तीनों को अगर सेम वैल्यू देते तो उसको करने का तरीका कुछ और है।
जैसे x इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 10। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? यानी कि 10 पहले जेड को गया, फिर बाई को गया, फिर एक्स को गया, और अब आप इन तीनों वैल्यूज को फिर से प्रिंट करा सकते हो। यहां से कट करें, यहां पर आप इसे सेव करा दें, रन इट, सी तीनों जगह पर क्या वैल्यू आ रही है हमारी? 10 10 10। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपका कोई अगर इसमें फीडबैक हो तो आप प्लीज वो भी मुझे कमेंट में ही लिखकर बताना। थैंक यू सो मच।